हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 503। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख लीजिए और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और पिछले एपिसोड में हमें देखने को मिला था एस और डार्डन ब्लू जेम से फाइट करते हैं, उधर ही अटक जाते हैं। लूफी इधर रोने लगता है, मैं एस को देखना चाहता हूँ। देखने को मिला था सारे गुआ किंगडम के सिटीजन सेलेस्टियल ड्रैगन को वेलकम करने गए थे। साबो भी घर छोड़ के चला जाता है, इसका फायदा लेके यार एक फिशिंग शिप लेके सी में चला जाता है। सेलेस्टियल ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है साबो को देख के और बोलते इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे आगे आने, और गन से शूट करते हैं साबो को शिप को। एपिसोड 503 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ टेक अ गुड केयर ऑफ हिम अ लेटर फ्रॉम द ब्रदर। एपिसोड के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है लूफी बहुत गुस्सा है और बोल रहा है एस अभी मरा नहीं हुआ है। माउंटेन बैंडिट बोलते इजी हो जाओ लूफी, मुझे मालूम है तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम अभी ग्रेट टर्मिनल की तरफ जा नहीं सकते, तुम बुरी तरह से घायल हुए और उधर बहुत ज्यादा आर्मी है, बहुत बड़ा आग थी और वो दोनों उससे बचने के लिए बहुत कम चांस है। लूफी को ये भी बोलता है लेकिन हम सब विश्वास करते हैं कि बॉस और एस को कुछ भी नहीं हुआ है, दुर्गा बाहर गया है उन लोगों को देखने के लिए, इसलिए ट्रस्ट करो और इधर वेट करो। सभी लोगों को बुरा लग रहा है, सिर्फ तुम ही नहीं हो लूफी। और सीन शिफ्ट होता है हार्बर की तरफ और हमें देखने को मिलता है गुआ किंगडम के सिटीजन। सारे लोग शॉक हो रहे हैं और बोले फिशिंग बोर्ड में डायरेक्ट हिट लगा है, वो बच्चा अब कैसा है, और उसने सेलेस्टियल ड्रैगन को गुस्सा दिलाया। सीन शिफ्ट होता है साबो की शिप की तरफ। साबो बोलता है डैम शिप में तो आग लग गई, और हमें देखने को मिलता है सेलेस्टियल ड्रैगन और उसका सिक्योरिटी गार्ड, और वो बता रहा है सेलेस्टियल ड्रैगन को उस शिप के ऊपर ब्लैक फ्लैग है, और ब्लैक फ्लैग जो इंसान यूज करता है वो पायरेट है। सेलेस्टियल ड्रैगन बोलते उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉमन इंसान मेरे रास्ते से जा नहीं सकता है, गन निकाल के हमला कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है गुआ किंगडम की तरफ, और गुआ किंगडम के सिटीजन बोल रहे उस शिप ने क्या किया, आज का सेरेमनी बहुत इंपॉर्टेंट था और हम सेलेस्टियल ड्रैगन को गुस्सा दिलाने नहीं चाहते थे। और साबो के फादर और मदर वो देख के भी शॉक हो रहे और बहुत डरे हुए हैं। शिफ्ट होता है डार्डन की तरफ, और डार्डन भी बुरी तरह से डरा है और बोल रहे शिप को जल्दी से हटाओ। सीन शिफ्ट होता है माउंटेन बैंडिट की तरफ, और वो लोग बहुत उदास है और लूफी भी बहुत उदास है। और उसी वक्त एक माउंटेन बैंडिट का मेंबर बोलता है गाइस वो दोनों जिंदा लौट आए, और हमें अगले सीन में देखने को मिलता है एस और डार्डन, और एस डार्डन को उठा रहा है। लूफी वो देख के शॉक हो रहा है। माउंटेन बैंडिट के मेंबर डार्डन को देखते हुए बोलते वो तो बहुत बुरी तरह से घायल हो गई, जल्दी से हमें अंदर लेकर ट्रीटमेंट करना होगा। और हमें अगले सीन में देखने को मिलता है एस, और लूफी रो रहा है, एस गुस्सा हो रहा है। लूफी रोते रोते हुए एस को पकड़ लेता है, एस बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम्हें लगा था कि मैं मर गया, और लूफी बोलता है नहीं, और एस बोलता है तुम क्यों रो रहे हो, सर में जोर से पंच मारता है और बोलता है फूल मैं अभी मरा नहीं हूँ। वो देखते हुए मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है रुक जाओ एस ये बहुत हुआ। लूफी खुश है तुम्हें देख के, और मार का फिर से एस को पूछता है मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ कल रात के आग में क्या हुआ था। अब हम लूफी को लेके उधर से चले गए थे, और एक माउंटेन बैंडिट का मेंबर पूछता है बॉस सर तुम्हें भी क्या हुआ था। एस रिप्लाई करते हुए बोलता हम ब्लू जेम से फाइट किया, और हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है एस ब्लू जेम ने सीधा डार्डन की तरफ गन पॉइंट कर दिया, और उसी वक्त एस हमला कर देता है ब्लू जेम की तरफ, भी आके एस को मदद करती है और ब्लू जेम डिफीट हो जाता है। और एस बोलता है हमने बहुत मुश्किल से ब्लू जेम को डिफीट किया है। डार्डन बोलते हम तुम लोगों को फॉलो करेंगे गाइस, लेकिन उसी वक्त आग बहुत तेज हो जाती है, आग ने हमारा रास्ता रोक लेता है। और एस बोलता है डैम अब हम किधर भी जा नहीं सकते, अब हमारे पास कोई भी चांस नहीं है। डार्डन आगे जाने वाली है, एस उसी वक्त बोलता है तुम रुक जाओ, तुम क्या करने वाली हो। डार्डन रिप्लाई करते हुए एस को बोलती मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने उन लोगों को बोला है मैं तुम्हें घर जिंदा लाऊंगी, मैं इस आग के आगे दौड़ने वाली हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आना और मत बिखर जाना। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है डार्डन दौड़ रही है, आग से डार्डन को डैमेज हो रहा है लेकिन एस को कुछ भी नहीं हो रहा है। आग से बाहर आने के बाद डार्डन गिर जाती है और एस बोलता है डार्डन तुम ठीक हो। एस डार्डन को उठा लेता है, बोलता हम फाइनली आग से तो बाहर आ गए, लेकिन डार्डन बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई है और डार्डन के शरीर भी बहुत बुरी तरह से जला हुआ है। एस बोलता है हम लोगों ने किसी तरह से मैनेज करके रिवर साइड में गए फॉरेस्ट के बीचों बीच, और एस डार्डन को नीचे रखता है, बोलते तुम मेरे साथ रहो और तुम मर नहीं सकती। और हमें देखने को मिलता है एस किंगडम के हाई टाउन में जाके सामान चुरा के लेता है, गार्ड पीछे जाते हैं और बोलते रुक जाओ, और एस ये बोलता है कि मैं टाउन में गया और मेडिसिन और कुछ खाने की चीज चुरा के ले आया और डार्डन की लाइफ सेव करने की कोशिश किया है। डार्डन बोलती एस तुम मेरे बारे में चिंता मत करो और तुम इधर से चले जाओ। एस गुस्सा होकर डार्डन को बोला तुम ये बात को हटाओ, और मुझे लगा था कि तुम रिस्पॉन्सिबल होगे मुझे घर लाने के लिए, और मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है रॉयल आर्मी और पुलिस, और वो लोग बोल रहे इधर कुछ लोग बचे हुए थे आग से, किसी को भी इधर से भागने मत देना, हम सबको खत्म करेंगे। और वो बात इस चुपके से सुन रहा है और देख रहा है। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और मार्का बोलता है ठीक है मैं देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों ही जिंदा हो। डार्डन बोलती मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों को परेशान में डाला। रेस बोलता मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ग्रेट टर्मिनल के अंदर ऐसा हुआ था, मुझे लग रहा है कि साबू भी हमारा बहुत चिंता कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है
बुआ किंगडम की तरफ और सारे लोग सेलेस्टियल ड्रैगन को वेलकम कर रहे हैं। सेलेस्टियल ड्रैगन स्लेब के ऊपर बैठा हुआ है और बोल रहा है कोई रूट कॉमनर आ सकता है मेरे आगे किसी भी मिनट, एंड से देखो बोलता है गार्ड को, और गार्ड बोलते है यस सर। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी डॉग के साथ खेल रहा है। लूफी ये सोचने लगता है मुझे लग रहा है साबू अब क्या कर रहा है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि एस वापस आ गया और डार्डन रिकवर हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है डार्डन की तरफ। डार्डन पूछती है एस को तुम उधर से क्यों नहीं भागे थे ग्रेट टर्मिनल से, उस वक्त क्यों नहीं भागे थे, एस के पूछती है। एस रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे बहुत डर लगता है भागने से और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दूंगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो। इसके फ्लैशबैक में हमें देखने को मिलता है लूफी नीचे गिरा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। एस बोलता है लूफी पीछे था इसलिए। अपना बाल खींचते हुए बोलता है मुझे मालूम नहीं था लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। एस की बात सुनने के बाद डार्डन याद करती है गाप की बात और हमें देखने को मिलता है डार्डन के फ्लैशबैक में गाप, और गाप बता रहा है डार्डन को जब रॉजर अपने से भी स्ट्रॉन्ग एनिमी से फाइट करता था वो कभी भी नहीं भागता था। डार्डन गाप को बोलती क्या वो मरना चाहता था और भागने से अच्छा सोल्यूशन कोई भी नहीं है। गाप मुस्कुराते हुए बोलता है ये बात सच है लेकिन उसने कभी भी ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपने क्रूमेट से बहुत प्यार करता था, कभी भी नहीं भागता था किसी भी लड़ाई में। अगर वो भागता था तो वो अपने क्रू को डेंजर में डाल सकता था। सच बताऊं तो वो भागना नहीं चाहता था और किसी से भी नहीं डरता था और वो किसी भी एनिमी को छूने नहीं देता था अपने क्रूमेट को। ये कंडीशन में तो वो पूरी डेमन ही बन जाता है, सबको खत्म कर देता था। और गाप जोर जोर से हंसता है। वो अकेले पूरे कंट्री को शोल्डर के डिफीट कर देता था क्योंकि वो लोग उसके क्रू के बारे में बहुत गलत बोलते थे। जब उसे गुस्सा आ जाता था तो वो सब कुछ तबाही कर देता था और वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था और वो सेल्फिश था, लेकिन वो बहुत भोला और सीधा था उसी टाइम में और वो बच्चे के जैसे हरकत करता था। इसलिए वो ऐसा हरकत करता है। वो अपने फादर के जैसा ही हारना पसंद नहीं करता था, वो जीतना ही पसंद करता था और वो बहुत रेकलेस है और किसी तरह से मैनेज करके वो बच गया और किंग ऑफ द पायरेट बन गया। और सारे लोग उसे हेट करते थे लेकिन उसके क्रूमेट उसे पूरी आंख बंद करके सपोर्ट करते थे। इवन मैं उसका दुश्मन और एक नेवी सोल्डर हूँ लेकिन मैं उसका तारीफ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एस को देखूंगा। गुस्सा होकर गाप को देख रही है और गाप बोल रहा है तुम क्या कुछ कहना चाहती हो। दूसरी जगह पे देखते हुए बोलती है मैं कुछ कहना नहीं चाहती। यार सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। बोलती इस वर्ल्ड के लोग कभी भी रॉजर को हेट करते हैं लेकिन एस भी अपने फादर को हेट करता है, लेकिन एस अपने फादर के जैसा ही है। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी दो क्रैब के बीच में फाइट कर रहा है, बोल रहा है कौन जीतेगा। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है डुर्गा शौक हो रहा है। लूफी डुर्गा को पूछता है तुम डार्डन और एस को ढूंढ रहे हो ना, और वो लोग घर आ चुके हैं। डुर्गा बहुत डरा हुआ है और बोल रहा है ओ अच्छा। शिफ्ट होता है डार्डन के घर के अंदर और डुर्गा बोलता है मैं साबू के बारे में बताने वाला हूँ। एस बोलता है क्या साबू के बारे में। डुर्गा बोलता है साबू मर गया, उसे सेलेस्टियल ड्रैगन ने हमला करके मार दिया। वो सुनने के बाद एस भड़क जाता है और बोलते तुम झूठ बोलना बंद करो और बेवकूफ तुम ऐसे बात में जोक मत कर। और एस आके सीधा डुर्गा का गला पकड़ लेता है। डुर्गा बोलता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा और मजाक भी नहीं कर रहा, वो इतने जल्दी हो गया है अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने क्या देखा है। मुझे अब भी लग रहा है मैं सपने में। और हमें देखने को मिलता है डुर्गा के फ्लैशबैक में साबू फ्लैग बहुत बुरी तरह से जला हुआ है। शिप भी शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। और एस बोलता है डुर्गा को तुम बकवास बंद करो, साबू तो अपना घर गया था फैमिली के साथ, वो कैसे सी में जा सकता है। लूफी भी बोलता है ये बात सच है, वो अपने फैमिली के साथ घर गया था। रिप्लाई करते हुए एस को बोलता है मेरे जैसा गुंडा समझ सकता है कि वो कैसा फील करता है। घर जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपने परिवार के साथ खुश नहीं था, इसलिए वो सी में चला गया था। होते हुए बोलता है वो मरता नहीं था अगर वो सी में ब्लैक फ्लैग के साथ अकेले नहीं जाता था। तो सीन में हमें देखने को मिलता है लूफी है, लूफी भी रोने लगता है साबू कह के, वो हैप्पी नहीं था अपने परिवार के साथ और एस अपना सर खुजा रहा है। इसके फ्लैशबैक में हमें देखने को मिलता है साबू, और साबू बोल रहा है एस को मैं खुश नहीं हूँ अपने परिवार के साथ। एस बहुत गुस्सा है और बोल रहा है हम लोग क्यों उधर नहीं गए साबू को फिर से दोबारा से देखने के लिए। एस दुर्गा को पकड़ता है और बोलता है कौन है वो इंसान जो साबू को मारा है, मुझे जल्दी से बताओ उसे मारूंगा। दुर्गा बोलता है सेलेस्टियल ड्रैगन को मारना इम्पॉसिबल है। गुस्से में जाता है सेलेस्टियल ड्रैगन को मारना, लेकिन उसी वक्त डार्डन आके इसको नीचे गिरा देती है। कहती तुम रुक जाओ लिटिल सीट, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो कि तुम उसे मार सकते हो, तुम इतना स्ट्रांग भी नहीं हो। वो का क्या कर सकते हो, वो लोग तुम्हें मार ही देंगे यार, तुम मर जाओगे और कल से लोग भूल जाएंगे तुम्हारे बारे में। साबू को भी इस कंट्री और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मारा है, बोलती है डार्डन। तुम उसका क्या कर सकते हो, तुम्हारे फादर गोल्डी रॉजर ने इस वर्ल्ड को चेंज किया है मरने के बाद। गुस्सा होकर इसको पकड़ती है और बोलती है सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि तुम पहले बड़े हो जाओ और तुम जो करना मन करे वो कर लो। डार्डन बोलती है इस बेवकूफ को रस्सी से बांध। और लूफी साबू कह के जोरों जोरों से रोने लगता
है। एस बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है लूफी तुम लड़की की जैसे रो रहे हो, बंद कर। और रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। डार्डन और बाकी माउंटेन बैंडिट एस के आगे आ जाते हैं। डार्डन बोलती है एस को क्या तुम्हें समझ आ गया। एस ऑर्डर देती है माउंटेन बैंडिट को इसे तब तक के लिए बांधना जब तक वो सेलेस्टियल ड्रैगन इधर से चला नहीं जाता है। डार्डन पूछती है माउंटेन बैंडिट को लूफी किधर है, और माउंटेन बैंडिट रिप्लाई करते हुए डार्डन को बोलते हैं लूफी रात भर तक रो रहा था, सोने गया यार। सीन शिफ्ट होता है दुर्गा की तरफ और दुर्गा बोल रहे बॉस आप बिलीव नहीं करोगे। डार्डन को एक लेटर दिखाता है और बोलता है ये मुझे साबो की तरफ से मिला है। दुर्गा बोलता है डार्डन को ये जरूर साबो ने छोड़ा होगा सी में जाने से पहले ये लेटर। एस बोलता है दुर्गा को वो लेटर मुझे दो, मैं इधर से किधर भी भागने नहीं वाला हूँ, मैं टाउन में नहीं जाऊंगा। वो लेटर पढ़ते हुए जा रहा था। वो लेटर में साबो ने ये लिखा था एस लूफी मुझे लगता है कि तुम लोगों को आग से कुछ भी नहीं हुआ है, तुम लोगों को बहुत चिंता हो रही है और मुझे विश्वास है कि तुम लोग ठीक हो। तुम लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ। जब ये लेटर तुम लोगों को मिलेगा तब तक मैं सी में तुम लोगों से पहले चला जाऊंगा। देखने को मिलता है साबो, और साबो लेटर में ये लिख रहा है कि मैं तुम लोगों से पहले सी में जाने वाला हूँ। मैं अपना मंजिल ढूंढते हुए जा रहा हूँ और मेरा मंजिल इस कंट्री में नहीं है। मैं बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा और पायरेट भी बनूंगा। ये भी लिखा था कि हम तीनों सबसे ज्यादा फ्रीडम पायरेट बनेंगे। और साबो जंगल की तरफ जा रहा है। उधर में किसी दिन हम मिलेंगे फिर से दोबारा, इसी जगह में हम मिलेंगे खुले समुन्द्र की तरफ देख रहा है। इस लेटर में भी ये लिखा था कि ये हम दोनों में कौन बड़े है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दोनों ही बड़े भाई है और हमारा एक छोटा भाई लूफी है। ये बहुत अजीब है लेकिन हमारे भाई की कहानी ट्रेजर से शुरू हुई है। फिर अभी भी बहुत वीक है और एक क्राई बेबी की जैसे रोता है। वो हमारा छोटा भाई है, उसके अच्छे से ध्यान रखना। और वो लेटर पढ़ने के बाद एस रोने लगता है। शिफ्ट होता है डार्डन की तरफ और डार्डन बोल रहे वो लोग कैसे ऑब्जर्वर बन गए, वो तो हमेशा पार्टी कर रहे इधर। उसी वक्त दुर्गा रिप्लाई करते हुए डार्डन को बोलता है उन लोगों ने साबो का स्टोरी भी कवर नहीं किया है न्यूज में। दुर्गा बोलता है मैंने सुना है कि उसका पेरेंट्स जिसके बारे में एक्शन नहीं लेने वाले। बैंडिट का एक मेंबर बोलता है वो लोग तो नोबेल है। दुर्गा रिप्लाई करते हुए बोलता है वो नोबेल है लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट और सेलेस्टियल ड्रैगन के आगे कमजोर है। डार्डन पूछती है लूफी क्या कर रहा है। माउंटेन बैंडिट रिप्लाई करते हुए बोलते लूफी ज्यादा नहीं खा रहा है पहले के जितना, लेकिन वो अभी भी 2 बार खाता है जब उसे जाके हम देते। ऐसा लगता है कि साबो के मरने के बाद उसे बहुत ज्यादा असर हुआ है। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी सी की नजदीक है। हमें देखने को मिलता है लूफी की फ्लैशबैक में हमें देखने को मिलता है एस बहुत मुस्कुरा रहा है। लूफी एस साबो बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचा रहे हैं, वो सब देखने को मिलता है। हमें लूफी के फ्लैशबैक में देखने को मिलता है साबो, और साबो बोल रहा है हम लोग इस कंट्री से किसी दिन जा रहे इस कंट्री को छोड़ के। और हमें अगले सीन में देखने को मिलता है एस लूफी साबो ने कप अप आके एक्सचेंज करते हैं और बोलते हैं अब से हम लोग भाई बन गए। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हमें देखने को मिलता है एस, और एस लूफी को पूछ रहा है तुम कब तक उधर पड़े रहोगे। लूफी को बोलता है जो ट्रेजर हमने जंगल में छुपाया था वो सारे के सारे ट्रेजर गायब हो गए है उधर से। क्रूजम पायरेट के कुछ बचे हुए मेंबर ने चुरा सकते हैं या फिर कोई मिलिट्री आके इसे चुरा सकता है। मुझे मालूम नहीं है कि वो किधर है और मैं उस ट्रेजर के बारे में परवाह भी नहीं करता हूँ। और वो पायरेट सेविंग है जो मैं सावो के साथ शेयर करने वाला था, लेकिन वो ट्रेजर सावो की जरूरत नहीं है और मैंने उसे जाने दिया। बोलता ट्रेजर का कोई काम नहीं अगर उसे हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते है तो। इस समुद्र की तरफ देख रहा है और उसी वक्त लूफी बोलता है रोते रोते मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। बात सुनने के बाद एस लूफी को देखता है। लूफी बोलता है मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। रोते हुए एस को बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ कि मैं किसी से भी डिफीट नहीं होऊंगा, मैं सबको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और मैं किसी को भी नहीं हारूंगा, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। बोलता है लूफी तुम प्लीज मत मरना। एस गुस्सा होकर लूफी को मारता है और बोलता है सबसे पहले तुम अपना चिंता करो, तुम मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो। बोलता है ध्यान से सुनो लूफी मैं कभी भी नहीं मरने वाला हूँ। लूफी रोते हुए अपना स्ट्रैट पकड़ता है और बोलता है अच्छा। एस बोलता है लूफी को साबो ने मुझे बताया है कि तुम्हें देखने को, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा और मैं तुम जैसे बेवकूफ भाई को पीछे कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ कि साबो की मौत किस तरह से हो गई, लेकिन मैं उसके ढूंढने की कोशिश करूंगा उसकी मौत कैसे हुई है। उससे पहले उसने हमें फ्रीडम के बारे में सिखाया और मरने से पहले साबो ने भी फ्रीडम क्या है वो जान पाया। लोगों ने एक दूसरे से एक कप अप आके एक्सचेंज किया था और हम अभी भी जिंदा है। लूफी ये बात ध्यान से सुनना, हम लोग जिएंगे बिना किसी रिग्रेट के। हमें देखने को मिलता है एस के फ्लैशबैक में साबो लूफी और एस। साबो बताता है एस को जो नोबेल फैमिली का लड़का होता है वो 18 साल की उम्र में पूरी तरह से नोबेल बन जाता है, इसलिए 17 साल में मुझे इस कंट्री को छोड़ के जाना होगा। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और एस लूफी को बोलता है हम सी में किसी दिन जाएंगे और जैसा चाहे वैसे जिएंगे। लूफी बोलता है हाँ, और एस बोलता है
इसका मतलब हमारा बहुत ज्यादा एनिमी होगा। बूढ़े इंसान भी हमारे एनिमी बन सकते हैं। हम सबके साथ फाइट करना होगा। हम सब कुछ रिस्क में रख के लड़ना होगा उन सब के साथ। 17 साल की उम्र में हम लोग सी में जाएंगे और पायरेट बनेंगे बोलता है। इसके फ्लैशबैक में हमें देखने को मिलता है साबो की शिप की फ्लैग और साबो की शिप पर। इसी में एपिसोड 503 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।